समझने से पहले हमें गियर्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना होगा और इसके बाद में आप चाहो तो खुद से भी अपने प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। जो आप गियर देख रहे हो इसके ऊपर बहुत सारे टीथ बने हुए हैं। जब एक गियर दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो वह इन टीथ से ही पावर को ट्रांसफर करता है। तो जब भी दो गियर मैच होते हैं तो प्राइमरी कंडीशन यह है कि उनके टीथ की साइज बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज स्लिपेज भी हो सकता है, नॉइस भी ज्यादा होगी और गियर सही मैच भी नहीं होंगे। मानकर चलते हैं यह जो बड़ा गियर है इस पर 48 टीथ बने हुए हैं और इस छोटे गियर पर 16 टीथ बने हुए हैं। अब यदि हमें गियर रेशियो निकालना है तो 48/16 कर देंगे, जिससे गियर रेशियो हमें मिलेगा 3:1। अब गियर रेशियो को सिंपल भाषा में समझते हैं। यदि हम बड़े गियर को मोटर या किसी इंजन से पावर देते हैं तो बड़ा गियर एक बार पूरा 360 डिग्री रोटेट करेगा तो छोटा गियर 3 बार रोटेट कर जाएगा। अब इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा। यदि हमारे इंजन या मोटर की स्पीड कम है तो हम ज्यादा स्पीड बढ़ा सकते हैं कुछ ऐसे गियर रेशियो से, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। टॉर्क इज इक्वल टू पावर अपॉन ओमेगा होता है। यहाँ पर ओमेगा स्पीड है। अब इस गियर रेशियो से स्पीड तो बढ़ जाएगी लेकिन टॉर्क कम हो जाएगा। इसलिए आप गाड़ियों में हमेशा देखोगे कि 5 नंबर गियर में गाड़ी की स्पीड बहुत होती है लेकिन टॉर्क बहुत कम होता है। यदि रेस्ट पोजीशन में गाड़ी में 5 नंबर गियर लगाकर चलाने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी इतना ही टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएगी कि वह थोड़ी बहुत हिल भी सके, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा गियर छोटे गियर को रोटेट करवा रहा है। इसका रिवर्स यदि हम छोटे गियर को पावर देंगे मोटर से तो जब छोटा गियर 3 बार रोटेट होगा तब जाकर बड़ा गियर 1 बार रोटेट होगा, यानी आउटपुट में स्पीड कम हो रही है तो यहाँ पर टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। तो यदि हेवी लोडिंग का काम है तो हमें गियर रेशियो को कुछ ऐसे सेट करना होगा। गियर का हमें एक और बड़ा फायदा मिलता है, हम रोटेशन को भी बदल सकते हैं। यह गियर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज। जो आप गियर देख रहे हो इसका नाम है स्पर गियर। इसका यूज हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि यह गियर बहुत ज्यादा नॉइस करता है हाई स्पीड में। जब गियर का टीथ कांटेक्ट में आता है दूसरे गियर के टीथ से तो पूरा का पूरा टीथ एक साथ में ही कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से नॉइस ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इसको आप और अच्छे से थोड़ा सा आगे समझ जाओगे। तो इस गियर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हेलिकल गियर को बनाया गया। इस गियर के टीथ स्लाइटली एक एंगल पर मुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से गियर के टीथ दूसरे गियर से पूरा एक साथ में कांटेक्ट में नहीं आते। पहले टीथ का एक पॉइंट कांटेक्ट में आता है और नेक्स्ट पॉइंट जब कांटेक्ट में आएगा तो पहला पॉइंट उसको छोड़ चुका होगा, कुछ इस तरीके से।